नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस असेंडेंट के लिए मार्च 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 15 मार्च से ये आपके फर्स्ट हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10 मार्च 2026 तक रेट्रोगेट रहेंगे, उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड होकर गोचर करेंगे 25 मार्च तक, और 25 के बाद ये यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे मेष राशि में। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह और शुक्र ग्रह का गोचर और सूर्य ग्रह 15 तारीख से आ जाएंगे, और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में आप काफ़ी सुंदर दिखाई देंगे। आप थोड़े से आलसी जो थे उसमें परिवर्तन होगा, आप स्मार्ट दिखाई देंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। इसके साथ साथ 15 तारीख के बाद आपकी ईगो बढ़ती हुई दिखलाई देगी और आपका फेस काफ़ी सुंदर दिखाई देगा। आपको नज़र दोष अधिक होने की संभावना बनती है, तो नज़र दोष से बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से आपको अपना घर, अपना भवन, भूमि, वाहन लेने का योग बनाता है, और आप यदि अपना घर चेंज करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखलाई देता है। आपको अच्छा वाहन, अच्छा भवन, अच्छी भूमि का सुख यहाँ पर प्रदान करने वाला दिखाई देता है। घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो, ऐसा भी योग बनाता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, भोग विलास की चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे और उन चीज़ों का आनंद और सुख आप प्राप्त कर पाएँ, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और सेकंड हाउस में शुक्र ग्रह 26 तारीख से आ जाएंगे, और सेकंड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए इस समय विशेष तौर से यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उससे आपको अधिक धन लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति होना भी दर्शाता है। अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से आपकी वार्तालाप होना, उनसे शुभ फलों की प्राप्ति होना, घर परिवार में खुशियों का माहौल होना, धन का आगमन होना, और घर के सदस्यों के साथ एक प्यार भरे माहौल के साथ जीवन व्यतीत कर पाना दर्शाता है। इसके साथ साथ ये समय दर्शाता है कि आपको छोटा मोटा कोई वायरल फ्लू इन्फेक्शन आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड परेशान कर सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। विशेष तौर से ये समय आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड विशेष तौर से कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते चले तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह, जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, और थर्ड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए यदि आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों में भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी, तो आपको स्मार्ट वर्क करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आलस्य से बचना है। आज का काम आज ही पूर्ण करने से लाभ होगा, कल पर छोड़ना लाभदायी नहीं रहेगा। ये समय आपको अच्छे वाहनों का सुख प्रदान करने वाला रहेगा। वाहनों का सुख प्राप्त होगा, मित्रों का सुख प्राप्त होगा, पड़ोसियों का सुख, सिबलिंग्स का सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। नौकर चाकर यदि रखे हैं तो उनका भी सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, उनसे भी लाभ प्राप्ति का योग बनता है। समय बेहतर कहा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति 10 तारीख तक रेट्रोगेशन की अवस्था में, 10 के बाद प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, और 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय में आप यदि फॉरेन लैंड पर अपना घर बनाना चाहते हैं, यदि आपका बर्थ चार्ट प्रॉमिस करता है कि आप फॉरेन में रहेंगे, फॉरेन लैंड पर आपका घर होना चाहिए, तो आपका घर फॉरेन लैंड पर बनता हुआ दिखलाई देता है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जुड़ करके कार्य करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा इस महीने में आपके घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन होना, किसी नए मेहमान की एंट्री होना,
और नन्हे मुन्ने मेहमान की एंट्री होना, इसके साथ कोई मांगलिक कार्य होना दर्शाता है। माता तुल्य स्त्री भी इस समय में आपकी खुश रहेंगी, वे भी काफ़ी धार्मिक रहेंगी। धर्म कर्म के माध्यम से उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होना दर्शाता है। घर के अंदर धन का आगमन होना, लक्ष्मी का आगमन होना इस समय में दर्शाता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। ये समय आपको आपकी संतान की तरफ से रिलीफ प्रदान कराने वाला रहेगा। मन संतुष्ट होगा, संतान भी संतुष्ट होगी, संतान भी अपने कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर पाएगी और आपको सुख की, आनंद की प्राप्ति होगी। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। 6th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल में आप देखेंगे कि आपके जो रोग ऋण शत्रु हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो रहे हैं। वे आपसे, अगर कोई एनिमी आपको परेशान कर रहा था तो वह अब अपने आप से ही दूर हो रहा है। वह अपनी ही किसी परेशानी में उलझा जा रहा है, उसे आप जाने दीजिए, उसके पीछे ना पड़े, उसका विचार ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड आपका कोई कार्य पेंडिंग है उसमें लाभ दिलाता हुआ दिखलाई देता है। दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। आपको डिजीज़ में लाभ प्रदान करता है, इस फल आपको प्रदान करने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और साथ में मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। आप देखेंगे आपका जो स्पाउस है या बिजनेस पार्टनर है इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा और एनर्जेटिक होकर के वे कार्यों को पूर्ण करेगा। आपकी हेल्प एडवाइस अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा समय रहने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ कोई फॉरेन लैंड पर जाना हो, अधिक दूरी की कोई यात्रा करना हो, उसका भी शुभ फल प्राप्त करेंगे। आपके स्पाउस को इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखलाई देता है और आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति का योग बन रहा है, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। कोई नए क्लाइंट कस्टमर जो अधिक दूरी पर रहते हैं उनसे आपको लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना ये दर्शाता है इस समय में आपको ओकुल्ट साइन जैसी चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। आप यदि अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, भविष्य को जान करके कोई कार्य करें तो अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। इसके साथ व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना है, अपने परिवार के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके या ओकल्ट साइंस के माध्यम से, बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से अपना भविष्य को जान करके उसके लिए कार्य करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से लाभ प्राप्त हो, धन लाभ प्राप्त हो, कुछ लग्जरी प्राप्त हो, कुछ धन लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग दर्शाता है। इसके साथ साथ कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में भी आपको लाभ प्रदान करता हुआ दिखलाई देता है। समय अच्छा है, इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए इस समय आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से वार्तालाप करने से शुभ फल प्राप्त होगा। वीजा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना शुभ फलदायी रहेगा। परंतु इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर जाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, फॉरेन लैंड पर ना जाएं। वीजा PR का कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ स्पाउस की भी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना ये दर्शाता है इस समय में आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे, काफ़ी हार्डवर्क स्ट्रगल करेंगे और शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहेगा कि कौन सा व्यापार व्यवसाय किस प्रकार से करें, तो इसके लिए आप किसी गुरुतुल्य व्यक्ति से एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होंगे। और व्यापार व्यवसाय में 10 तारीख के बाद आपको धन लाभ प्राप्ति के योग अधिक बन जाते हैं, अधिक धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे, अधिक धन लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है। देखिए समय बेहतर है, जहाँ तक दिखाई देता है आप आलस्य नहीं करेंगे। यदि आप आलस्य करेंगे तो आपका जो एक लक्ष्मी नारायण नाम का योग यहाँ पर बना है वो फल नहीं देगा, फिर इसके लिए आप टेंशन ना लें, फिर वो योग फल नहीं देगा। इसलिए अगर फल लेना चाहते हैं तो इस समय में आलस्य ना करें, कार्यों को समय पर पूर्ण करने का प्रयास करें तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये समय विशेष तौर से आपको लाभ प्रदान कराएगा। आपके मित्रों से सुख प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, एडवाइस प्राप्त हो,
ऐसा योग बनता है। चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से लाभ प्राप्त हो, कोई एडवाइस प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। धन को सेविंग करने की भावना जागृत होगी, कुछ धन आप लग्जरी की चीज़ों में भी खर्च करके या निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह फर्स्ट हाउस में, और 12th हाउस में राहु ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर, और 12th हाउस के ऊपर देव केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और साथ में देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए ये महीना विशेष तौर से आपको अपनी आइज़ के लिए, दोनों आइज़ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए केयरफुल रहें। आइज़ में लाली आना, आइज़ में पस होना, आइज़ में चोट लगना, खरोच होना, हीट निकलना, इस चीज़ यहाँ पर परेशान कर सकती है, तो उसके लिए दान पुण्य इत्यादि करते रहें, लाभ प्राप्त होगा। शनि से रिलेटेड चीज़ों को दान कीजिए, तेल, सरसों का तेल, फूड, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, ईटेबल ऑयल होता है, वो आप डोनेट कीजिएगा। इसके साथ साथ काले तिल, काले उड़द, काले वस्त्र, ये डोनेट कीजिएगा। काले और नीले रंग के वस्त्र इस समय में ना धारण करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से लाभ प्रदान कराएगा। दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों से आपको लाभ प्रदान करेगा। आपके मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके अंदर कटौती आएगी, परंतु कुछ धन खर्च होगा, परंतु चीज़ें आपकी हेल्थ बेहतर होकर लाभ प्राप्त होगा। आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 मार्च का समय। देखिए 1 और 2 मार्च का समय, ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। इस समय में आपको दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों में लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। 3-4 मार्च का समय है। 3-4 मार्च का समय, यदि आप मैरिड है तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्राप्त होना। लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतर है। इस समय में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, मार्केट प्लेस में जाना शुभ फलदायी रहेगा। 5-6 मार्च का समय, 5-6 मार्च का समय आपके पास धन का आगमन होगा, परंतु इस समय में थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होना और ऑब्स्टेकल आना जैसी चीज़ों के बाद, या पैतृक संपत्ति, कुटुंब से रिलेटेड व्यक्तियों के माध्यम से आपको धन लाभ प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी परेशानी के बाद धन प्राप्ति होता हुआ दिखाई देता है। 7-8-9 मार्च का समय, 7-8-9 मार्च का समय, ये समय यदि आप फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ जुड़कर कुछ कार्य करते हैं, वीजा पीआर से रिलेटेड कोई कार्य करना है, गुरु तुल्य व्यक्ति या पिता तुल्य व्यक्तियों से एडवाइस लेकर के कोई कार्य करते हैं तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्यों करने के लिए भी उत्तम समय है। 10-11 मार्च का समय, 10-11-12-13-14 मार्च का समय, ये समय कार्य व्यवसाय के लिए उत्तम दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं, धन लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। नए एम्प्लॉय हायर करना और इस समय में नए टेंडर मिलना, नए नए व्यक्तियों से मिलना, कुछ नई योजनाएं बनाना व्यापार व्यवसाय के लिए, अपने व्यापार व्यवसाय में मीटिंग इस समय में करना लाभदायी रहेगा। मित्रों का सुख प्राप्त होना, धन को सेविंग करने का प्रयास कीजिएगा। शुभ फल और नेम फेम प्रदान करने वाला समय रहने वाला है। 15-16 मार्च का समय, देखिए 15-16 मार्च का समय थोड़ा सा आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होगा, परंतु खर्च होकर के रिलीफ प्राप्त होगा। और यदि आपके क्लाइंट, कस्टमर फॉरेन में है तो उनसे लाभ प्राप्ति का योग बनता है, या आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उन लोगों के साथ जुड़ करके कार्य करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा, उनसे लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे, ऐसा योग बनाता है। 17-18 मार्च का समय, देखिए 17, 18, 19, 20, 21 मार्च का समय, ये समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। अच्छी चीज़ों का, लग्जरी की जो अच्छे वस्त्र, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे वाहन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है कोई नया व्हीकल इस समय में या नई प्रॉपर्टी आप परचेज करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करें तो शुभ फल प्राप्त होगा। परिवार में खुशियों का आना देखा जा सकता है, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको प्राप्त होना, अच्छी वाणी का सुख आपको प्राप्त होगा, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 22-23 मार्च का समय, ये समय आपको आपके पड़ोसी और सिबलिंग्स से शुभ फल प्रदान कराता है। छोटी दूरी की कोई यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा, आनंद और सुख की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। कुछ धन खर्च होगा परंतु शुभ फल प्राप्त होंगे और इसके नौकर चाकर का भी सुख प्राप्त होगा। इसके बाद 24-25 मार्च का समय, 24-25 मार्च का समय आपके पास धन का आगमन होना, माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्ति का योग बनाता है, उनसे लाभ प्राप्त हो। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, धार्मिक आयोजन होना, ये सब चीज़ों का योग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 26-27 मार्च का समय, ये समय जो है संतान को कंसीव करने के लिए बेहतर है। इसके साथ साथ स्टूडेंट एजुकेशन के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। स्टूडेंट्स अगर एजुकेशन के लिए, करियर के लिए कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 26-27 तारीख को किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखला करके अपने करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। 28-29 मार्च का समय, ये समय आपको विशेष तौर से यदि आपने कोई लोन या ऋण लिया था या लेना चाहते हैं उसके लिए बेहतर रहेगा और मैटरनल अंकल आंटी से लाभ प्राप्ति वाला रहेगा समय। इसके बाद 30-31 मार्च का थोड़ा सा मेंटली परेशानी भी रहेगी। उसके बाद 30-31 मार्च का समय स्पाउस से सुख की प्राप्ति होना, धन लाभ होना और स्पाउस के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो ये था मीन लगन के लिए मार्च 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेम देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम बने के लिए आपका प्रेम धन्यवाद। नमस्कार।